हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और आज मैं आपको अपनी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी माँ का नाम रजनी है और वो बहुत ही सुंदर औरत है। मेरी उम्र 18 साल है और मेरी माँ अभी 33 साल की है। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे पापा बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। मैं अक्सर सुबह जल्दी उठकर पढ़ता हूँ और मेरी माँ देर रात से सोती है। मेरा कमरा बेसमेंट में है और मैं अधिकतर बेसमेंट में ही रहता हूँ। एक दिन मैं रात को प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो मैं पानी पीने ऊपर आया तो माँ के रूम की लाइट जल रही थी, तो मैं रूम में चला गया। मैंने देखा तो माँ टीवी पर चैनल देख रही थी और बिल्कुल बिस्तर पर लेटी अपनी में उंगलियां कर रही थी। मैं वहां 5 मिनट तक खड़ा रहा और मम्मी के गोरे बदन को देखता रहा। मम्मी के ऐसे थे कि उनसे दूध पीने का मन कर रहा था। मम्मी की पतली कमर और सबसे सुंदर मम्मी की टांगे। अब मेरा खड़ा हो गया था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया और रूम की लाइट ऑन कर दी। मम्मी ने एकदम से मेरी तरफ देखकर टीवी ऑफ कर दी, लेकिन उनका गोरा बदन लाइट में चमक रहा था। मम्मी के पास अपना गोरा बदन ढकने के लिए कुछ नहीं था, तो मम्मी ने मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा। अब मेरा हाथ मेरे पर था तो मम्मी मेरे खड़े को देखकर मुस्कुरा दी और देखते ही देखते मेरा रस निकल गया। अब मम्मी जोर से हंसने लगी थी, तो मैं वहां से चला गया। अगले दिन मम्मी स्कूल गई तो आते समय मम्मी की स्कूटी पंचर हो गई और मम्मी को 2 किलोमीटर पैदल स्कूटी लानी पड़ी, तो इस कारण से मम्मी की टांगें बहुत दर्द कर रही थी और मम्मी घर आकर सो गई। उसी दिन रात को पापा अपने एक बॉस के साथ आ गए, तो मम्मी ने मुझे रात में जागने को कहा। रात को करीब 10 बजे मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि मम्मी, पापा और बॉस तीनों हैं और पापा मम्मी के पैर दबा रहे हैं और मम्मी और पापा के बॉस आपस में किस कर रहे हैं। तो मैं वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद मम्मी ने पापा को बिस्तर से उतरने को कहा और अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए। मम्मी ने पापा को ड्रिंक बनाने को कहा और पापा ड्रिंक बनाने के लिए चले गए। अब बॉस ने अपना मम्मी की में डाल दिया और 15 मिनट के बाद जब पापा ड्रिंक बनाकर वापस आए, तो तब तक बॉस ने अपना रस मम्मी की में डाल दिया था। वो तीनों ड्रिंक पीने लगे। अब बॉस और मम्मी तो बेड के ऊपर बैठे और पापा मम्मी के पैरों में बैठे थे और मम्मी ने अपने पैर पापा के सिर पर रखे थे। ड्रिंक पीने के बाद मम्मी और बॉस तो सो गए और पापा मम्मी के पैर दबाने लगे। और अगले दिन सुबह जब पापा वापस जा रहे थे तो मैंने देखा कि पापा तो मम्मी के पैर छू रहे हैं और मम्मी और बॉस किस कर रहे हैं। पापा के जाने के बाद मम्मी मेरे पास आई और बोली कि तेरे पापा मेरे गुलाम हैं और अगर तू भी मेरा गुलाम बनेगा तो तुझे भी सब कुछ मिलेगा। मम्मी चली गई और मेरा दिमाग खराब हो गया। रात को मम्मी मेरे कमरे में आई और उनके हाथ में तेल की शीशी थी। मम्मी आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और अपनी टांगें मेरे ऊपर रख दी और अपने पैरों से मेरे को हिलाने लगी। मम्मी ने मुझे अपनी टांगों की मालिश करने को कहा और बेड पर लेट गई। मैं मम्मी की गोरी गोरी टांगों को हाथ लगाने लगा और अब मेरे हाथ कांप रहे थे। मम्मी ने अपना गाउन उतार दिया। अब मुझे मम्मी की टांगें साफ साफ दिख रही थी। अब मम्मी ने अपनी एक टांग मेरे कंधे के ऊपर रख दी थी, जिससे मुझे मम्मी की भी साफ साफ दिखने लगी थी। अब मेरा खड़ा हो गया था और मम्मी ने अपने दूसरे पैर से मेरे को दबाकर रखा था और पैरों की मालिश करने को कहा, तो मैं मालिश करने लगा। मम्मी ने अपना पैर मेरी नाक पर रखा। उनके पैरों की खुशबू इतनी अच्छी थी जैसे गुलाब की खुशबू हो और अब मैं पूरी तरह से मम्मी का गुलाम बन चुका था। अब धीरे धीरे मैं मम्मी की को चाटने लगा था और उनके दबाने लगा था। मैं अपने कपड़े उतारकर मम्मी के साथ करने को तैयार हो गया, लेकिन मम्मी ने मुझे पानी लाने को कहा, तो मैं पानी लेकर आया तो मम्मी ने इशारा किया। मम्मी ने मुझसे 1 घंटे तक अपनी टांगें दबवाए और उसके बाद मुझे दिया। अब घर में मैं और पापा साथ मिलकर मम्मी की पूजा करते हैं और उनकी गुलामी करते हैं।